हर क्लैट 24 का एस्पिरेंट करंट अफेयर को लेके कंसर्न होता है, कहाँ से करें, कौन से सोर्सेज करें, कितना करें, रिवीजन कितना करें, बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, राइट। और एक ऐसा बाकी सेक्शन तो मैनेज हो जाते हैं, लीगल पता है कहाँ से पढ़ना है, आज ही पता है सीआर, कुछ लिमिटेड सोर्सेज तो है ना। जीके को हम कहाँ से पढ़ना है, हम 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक निकल जाते हैं। हम कहीं से करते हैं, मॉक्स कहीं और से पूछ लेता है। हम कोई सोर्सेज को साल भर से रेगुलर कर रहे हैं, कोई नया टीचर आएगा और कहेगा कि नहीं नहीं ये सोर्स कर लीजिए, कोई बच्चा कोई और सोर्स बता रहा है, तो बहुत सारा टेंशन है इस जी के सेक्शन को लेके। तो मेनली आज मैं इस वीडियो के थ्रू सारी क्वेरीज को आंसर करूंगा। पहले मैं बताऊंगा कि क्लैट 23 का करंट अफेयर आया कहाँ से था, टॉपिक्स कौन से आए थे, कौन से सोर्सेज से आए थे, तीसरा कौन से सोर्सेज हैं जो मैंडेटरी हैं, कुछ करो ना करो ये सोर्स तो करना ही करना है, और चौथा जीके में हमने सुना है सिर्फ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आता है, ये कितना सही है और कितना गलत है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकाश जैन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के इस पर्टिकुलर वीडियो को, जहां हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, क्लैट के करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, क्लैट 24 के करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ देखिए, और कैसे हम करंट अफेयर में 20+22 और 23-24+ स्कोर ला सकते हैं एग्जाम डे पे, श्योर तरीका मैं आज की इस वीडियो को डिस्कस करूंगा। मेक श्योर आप वीडियो के जो भी पॉइंट्स आप नोट डाउन करो, और कुछ अगर आपको क्वेरी हो तो सेशन के चलते चलते आप मुझे क्वेरी आप अपनी टेक्स्ट भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेनली पहली चीज़, अब एक ऐसा सेक्शन जो अनसर्टेन है, हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज में जरूर रहती है, तो सरप्राइज एलिमेंट वाला सेक्शन है जिसको मैं थोड़ा सा कॉशियस के साथ, थोड़ा कॉशन के साथ तैयार करना पड़ता है। और दूसरा, इस सेक्शन पर ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि नहीं जी के में तो मार्क्स ले ही आएंगे, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है ना, टॉपिक अगर आपसे आ रहे हैं 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चन करके निकल जाओगे, और अगर नहीं आ रहे तो आप उस सेक्शन को 10 नहीं, 20 नहीं, 30 मिनट, 40 मिनट दे दो तो भी नहीं बनेगा, ठीक। पहली चीज़। दूसरा, अब नॉन टॉपिक अगर आते हैं, हमने मोस्टली जब क्लैट 24 को देखा, क्लैट 23 को, जो पुराने क्लैट्स आपके हुए हैं, हमने उनको जब एनालाइज किया, एक चीज़ हमने सीखी कि क्लैट में नॉन टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पूछा जाता। कुछ भी कहें, आपको कोई एस्पिरेंट कुछ कह रहा हो, मेंटर कुछ कह रहा हो, आपको रियलिटी बताता हूँ। क्लैट के एक्चुअल पेपर के टॉपिक को ले लेते हैं और बात करते हैं कि नॉन टॉपिक आते हैं क्या, नॉन आते हैं। क्लैट बहुत टफ आता, कोई टफ नहीं आता। क्लैट का करंट अफेयर सबसे आसान आता है, नोन टॉपिक्स आते हैं, फेमस टॉपिक आते हैं, हर पेपर में छप रहे होते हैं वो आते हैं, हर कोई जिनकी बात कर रहा हो, तो कॉमन मैन, हम तो क्लैट एस्पिरेंट हैं, हमें तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। हर कॉमन पर्सन को भी टॉपिक पता होता है, नॉट ऑल तो मेजोरिटी तो पता होते हैं। समझ आ गया? मैं आपको एग्जाम्पल भी था। चलो क्लैट 23 के टॉपिक्स की बात करते हैं। मैंने क्लैट 23 के पूरे पेपर्स को एनालाइज किया। क्लैट 23 रिसेंट है, आप नहीं पढ़ा होगा, आपको याद होगा। पहला टॉपिक आता है फीफा का। बड़ी जैसे क्लैट 24 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया का पाकिस्तान का भी 15 अक्टूबर को मैच आपने भी देखा, मैंने भी देखा था, इंडिया जीती, हमने भी खुश हुए। तो अगर कोई इतना बड़ा वर्ल्ड इवेंट है, अभी क्रिकेट का हो रहा है, हो सकता है ओलंपिक हो रहा हो सकता है फीफा, तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं क्या? ऑब्वियसली पढ़ेंगे। तो नॉन टॉपिक था, हर पेपर में आ रहा था, मैसी, रोनाल्डो, हर एक चीज आ रही थी, हर कोई इसके बारे में कतर करा रहा था, राइट। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भी इश्यूज आ रहे थे, रोज उस पर आर्टिकल आता था, तो ये तो कॉमन टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक आया था, इसमें एक टॉपिक आया था प्रेसिडेंट इलेक्शन। अरे नया अगर प्रेसिडेंट, अरे एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी हर किसी को पता है मामा जी की पिक्चर आ रही है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि सारे बैनर्स भरे पड़े हैं। तो इंडिया का प्रेसिडेंट चूज हो रहा है, इलेक्ट हो रहा है, और हमें पता नहीं हो तो काहे क्लैट एस्पिरेंट? नॉन टॉपिक था। दूसरा। तीसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया का इंडेक्स बहुत नीचे आया था, इंडिया के बारे में बात हो रही थी, जो अपोजिशन था इस पर बहुत इश्यूज कर रहा था, विरोध कर रहा था कि इंडिया में हंगर इंडेक्स में तो नीचे आया है, और इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब हमसे उनके लाले पड़े, फिर भी हमसे ऊपर थे। तो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था, गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट बोल रही थी कि सब गलत है, इंडेक्स को हम नहीं मानेंगे, और बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे। तो हम नहीं पढ़ेंगे, इंडेक्स एंड ऑल तो कॉमन है, हर कोई पढ़ लेता है, बैंक वाले, एग्जाम वाले पढ़ लेते, तो भी हमें पढ़ना चाहिए। चौथी चीज़, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी न्यूज़ में था, बाइनेंस काफ़ी न्यूज़ में था, FTX का फॉल, इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पे स्कैम हो गया। स्कैम 92 तो हमने हर कोई नहीं देखी है, तो हम वर्ल्ड लेवल का नहीं पढ़ेंगे क्या, राइट। क्रिप्टो एक्सचेंज का FTX का डाउनफॉल हुआ था, सारी चीज़ें न्यूज़ में था, एक क्रिप्टो FTX का न्यूज़ आया था। और नेक्स्ट आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ChatGPT की बात हो रही ना, बार्ड की बात हो रही ना, जो गूगल लेके आया है, ऐसे ही आपका जो लैम्डा था, गूगल ने ही लॉन्च किया था काइंड ऑफ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूज़ में था। सारे टॉपिक्स काफ़ी नोन थे, और मेजोरिटी बच्चे जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी थी उन सबसे बन गया था।
नाउ नेक्स्ट, अब देखो इसमें कौन से जनरल, एक क्वेश्चन आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, समझ आए, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इंडियन पॉलिसी से, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने इंडियन इकोनॉमी से, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो अलग अलग जनरल के अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले, इंटरनेशनल एक स्पोर्ट्स का भी पूछ लिया था। चलो अब क्वेश्चंस कितने आएंगे इस बार, 28 से लेकर 32 क्वेश्चंस आपकी करंट अफेयर के सोर्स में हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा स्कोर कितना होगा, मैं कहूँगा कोई भी स्कोर जो 20+ आता है, मॉक्स में अगर 20+ आपका आ रहा है जीके में और एग्जाम डे भी आता है, बहुत अच्छा है, ट्राई करो। अगर इसको आप पुश कर पाओ 22, 23, 24 तक, कोई एंड तो है नहीं, बट 20+ स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आपके जीके का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टाइम अलॉटमेंट कितना करना है, जीके में आपको टाइम अलॉटमेंट 10 मिनट करना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा अलॉट नहीं करना चाहिए। पहली चीज आपको, पहला सजेशन। दूसरा सजेशन, कभी भी जीके में पैसेजेस पढ़ने मत बैठना, सीधे क्वेश्चन पे जाना। पैसेज बस एक बार देख लो, हंगर इंडेक्स समझ आ जाएगा, पूरा पैसेज पढ़ने मत बैठना, पैसेज में आंसर नहीं होता है, ठीक है, अनसीन पैसेज नहीं है, करंट अफेयर है। दूसरा, तीसरा, कभी भी जीके को लास्ट में मत रखना, मॉक का सीक्वेंस में जीके कभी लास्ट में नहीं आएगा। जीके से कभी पेपर स्टार्ट मत करना, सबसे अनसर्टेन सेक्शन है, करने जाओगे फंस जाओगे, निपट जाओगे, मत करना। अब बीच में रखो, है ना, ये चीज़ आप करना। छठवां पॉइंट, सर हमने सुना है, आप इसको क्लियर कर दीजिए कि क्या क्लैट में सिर्फ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है। चलो एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल क्या देता हूँ, जो आया था उसी को चेक करते हैं। हवा में कहने से क्या होता है, फैक्ट पे बात करते हैं, लॉयर बनने वाले, राइट। चलो पहला टॉपिक, लैम्डा वाला टॉपिक आया था, गूगल वाला जो टॉपिक था सबसे पहला, वो टॉपिक जून का था। सर क्लैट दिसंबर में था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ के अंदर का टॉपिक है, लास्ट 6 मंथ का टॉपिक था। सर प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन का टॉपिक था, द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट आई थिंक, 4 जुलाई का टॉपिक था, 20 जुलाई के राउंड में था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट 6 मंथ का टॉपिक है। यस, 2 टॉपिक हो गए, 5 में से 2 टॉपिक। तीसरा टॉपिक था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये हर साल अक्टूबर में लिस्ट आती है, इस बार भी अभी आई है अक्टूबर में, ये फिर अभी आई है, ये 23 में भी अक्टूबर में ही आई थी, जो अभी 23 का जो कलेक्टिव पेपर था ना अक्टूबर 22 में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर में से था। चौथा टॉपिक फीफा, नवंबर 22 नवंबर को आई थिंक उसकी शेयरमनी थी, और जिस दिन क्लैट था उस दिन उसका फाइनल भी था। 4 टॉपिक, नवंबर का टॉपिक था 1 महीने पहले दिसंबर, 4 टॉपिक आउट ऑफ 5 वर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ ऑफ क्लैट। नेक्स्ट टॉपिक FTX डाउनफॉल, जस्ट जाइए गूगल करिए, आपको पता चलेगा टॉपिक नवंबर मंथ से था। 5 के 5 टॉपिक जो क्लैट में इस बार आए थे 23 में, वो सारे लास्ट 6 मंथ से थे। एक कंक्लूजन इससे है कि यस, क्लैट के लिए लास्ट 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब पुराने छोड़ दें। 23, 22 में मेजोरिटी टॉपिक तो इसी से आते हैं, हो सकता है एक आध टॉपिक बस जनवरी का दे दें, फेब का दे दें, तो अगर आखिरी पढ़ने बैठे तो जून से लेकर दिसंबर तो पढ़ लो हमेशा से, बाद में वो उतना डिटेल में नहीं, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ के भी पढ़ लेना, वो टॉपिक मैं आपको दे दूंगा। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई थी, सबसे अच्छी चीज़ हुई थी कि मेरे एंड से जो CMP वाले बच्चों के लिए हुई थी, जिसकी हेल्प से 213, 215 बच्चों को सिलेक्शन इस बार NLU के लिए हो गया था 23 में, कि हम हर बच्चों को हर साल CMP की MIT देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार अब इस बार हम सोच रहे हैं बच्चों से कि हर ये भी कर लो, क्लैट पोस्ट भी कर लो, दस्टिया सब कुछ कर लो, तो कर नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, आखिरी का 1 महीना बचा होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम हर बच्चे को CMP की MIT देते हैं, 300 टॉपिक देते हैं, डेली का कहते हैं डेली के 10 टॉपिक करो, 30 दिन में 300 टॉपिक हो जाएंगे, दैट्स इट, उनके अलावा कुछ भी मत करो, दैट्स व्हाट वी डू। लास्ट में भी हमने MIT के टॉपिक दिए थे, 4 आउट ऑफ 5 टॉपिक। प्रेसिडेंट इलेक्शन हमारी लिस्ट में था, नीचे आपको शो हो रहा होगा, हमने ऑलरेडी इसको 3 महीने 2 महीने पहले ही दे दिया था टॉपिक, MIT लिस्ट में था। फीफा हमारी लिस्ट में से आया था, क्रिप्टो करेंसी वाला CMP की लिस्ट में था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स CMP की लिस्ट में से था। एक टॉपिक जो लिस्ट में से नहीं था, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लैम्डा वाला टॉपिक, पर ये हमारी मार्क्ड CIS से था। तो 4 टॉपिक आउट ऑफ 5 CMP MIT में से आए थे, और दूसरा जो हम आपको मार्क PDF प्रोवाइड करते थे CIS से आए थे, मतलब 4 और 5 टॉपिक CMP MIT में से ही थे। तो इस बार हर आप कुछ करें ना करें, CMP की MIT आप करके जाना। कई सारी कोचिंग देती है MIT से, कुछ नहीं आया उनसे, CMP MIT से अगर आ रहा है, मतलब इस साल भी नहीं, 2022 में 7 में से 5 टॉपिक, 2021 में 6 टॉपिक आउट ऑफ 7, ALA 23 हुआ था ना अभी, 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 15 क्वेश्चन CMP, आधा पूरा 15 टॉपिक CMP के MIT में से आए थे। इसलिए क्लैट देने जा रहे हो, आ जाओ, MIT करके जाना, बिना किए मत जाना, ठीक है, ये आपके लिए। और हाँ, बिकॉज CMP MIT इतने इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल नहीं होते, CMP का बैच है,
499 का बैच है विच एवरीवन कैन अफोर्ड। MITs अकेले नहीं मिलती, तो बहुत एडिशनल है। MITs आपको मिलेंगे लीगल बैच, जैसे CMP MIT और STI से आता है ना करंट अफेयर, वैसे लीगल आपका पूरा लीगल बैच IPD से आता है, तो लीगल बैच का पूरा फ्री में अवेलेबल हो जिसमें। तीसरा मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान, आप जिस मॉक स्कोर पे हैं उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी, आपके स्कोर का एनालिसिस वो मैं करके आपको देता हूँ। मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट प्लान आपको CMP के बैच में ही अवेलेबल होता है, वही 499 में। एनालिस्ट के मेंटर, एनालिस्ट के पर्सनल मेंटर आपको गाइड करते हैं, एनालिस्ट के पर्सनल 1-on-1 आउटलाइन सेशन होते हैं, मैं आपके 1-on-1 आउटलाइन सेशन होता है आपके लिए टिल क्लेट एलेट, मैं आपको पर्सनली गाइड करने के लिए, आपको पर्सनली रिप्लाई करने के लिए आई एम अवेलेबल। बैच में क्या मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट आपको मैं मिल रहा हूँ। आई थिंक इन लास्ट 3 years आई मैं इसमें एक एक्सपर्टीज मैंने गेन की है, बिकॉज 800+ बच्चों को सिलेक्शन कराया क्लैट में, और MSCT स्लेट इतने सारे एग्जाम्स के लिए हम गाइड करते हैं। तो विथ माई ओन एक्सपीरियंस आई थिंक आई कैन ऐड वैल्यू इन प्रिपरेशन। एवरीवन, आप 50s के स्कोर पर हैं, 60s के स्कोर पर है, 70 के स्कोर पर है, 80, 90 किसी के स्कोर पर है, अभी भी अपने स्कोर को 10, 12, 20 मार्क्स से पुश कर सकते हैं। नीचे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे, कितने सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर 30s 40s में आता था, आज अपने स्कोर को इंप्रूव करके एक अच्छी रेंज तक लेके आए हैं। उनको हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, MITs प्रोवाइड करते हैं, चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट की, क्या करना क्या नहीं करना, मॉक का सीक्वेंस क्या होगा, टाइम अलॉटमेंट क्या होगा, कैसे एनालिसिस करना है, कौन से मॉक देने हैं, वो सब हम डिसाइड करके देते हैं, और उससे बच्चों के इंप्रूव होते हैं। यू कैन ट्राई लास्ट मॉक्स को आप मुझे व्हाट्सएप पर करिए, हर बच्चे जो वीडियो देख रहा है, सेंड अ लास्ट मॉक्स को ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू CMP का 15 days मॉक्स को प्लान। सेकेंड, 300 जो टॉपिक है ना, इसमें से 50 टॉपिक सबको फ्री में अवेलेबल है। यस, हर बच्चे के लिए जो CMP के हैं उनके लिए, और हर बच्चे जो आप जनरली भी वीडियो देख रहे हैं, 50 टॉपिक्स फ्री में अवेलेबल। मैंने 50 टॉपिक्स को उठाओ, उनके साथ लिंक भी दी हुई है हमने हर टॉपिक के, उनको आप पढ़ो, ये जब आपको सही, देन उसका 250 टॉपिक्स को भी CMP के परचेज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। टू एनरोल इन द CMP बैच, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जैसे वीडियो खत्म हो टेक्स्ट करना व्हाट्सएप पे, आई वांट टू जॉइन द बैच, और यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल, और इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी कैन जस्ट डू दैट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। सो मेक श्योर टेक्स्ट तो व्हाट्सएप पे कर ही देना, जैसे मैं आपको सारे टॉपिक्स MITs भेज दूँ, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, इसके साथ जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, इन टॉपिक को आप जाना गूगल पे, लिखना प्रेसिडेंट इलेक्शन, आगे लिखना STIs, फिर लिखना FTX फॉल STIs, फिर आप लिखना FIFA STIs, फिर आप लिखना FTX STIs, फिर आप लिखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स FTX STIs, ऐसे करके हर टॉपिक आगे STIs सेट करना। यू विल बी सरप्राइज कि हर टॉपिक जो क्लैट में आया हुआ था, 23 में आया हुआ था, वो सारे के सारे टॉपिक STIs से आते हैं। पहला 22 के जो क्लैट के सारे क्वेश्चन टॉपिक थे वो आप लिख के दे सकते हो, सारे STIs से, तो उससे पहले सारे के सारे टॉपिक्स STIs से ही आ रहे हैं। तो अगर क्लैट 24 का एस्पेंट हो, ये गलती मत करना कि हम STIs ही ना करें। तो अगर आपके पास किसी भी, और STIs पूरी नहीं करनी, सिर्फ मार्क्ड वाले जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क किए हुए ना, वो आपको करने हैं। तो बाई चांस अगर आपके किसी मंथ के मार्क्ड STIs के टॉपिक नहीं है, मुझे वह टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको शेयर करूँगा, उनको आप करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तेज तो नहीं जा रहा हूँ मैं, जहाँ आपको लगे नीचे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब सर आप सोर्सेज बता दीजिए, बहुत वेट हो गया, पनमेल निकलना है, जल्दी बता दीजिए कि हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या होने चाहिए, जिससे हम जीके को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। पहला सोर्स 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पहले MITs करने हैं, दूसरे MCQs करने हैं, तीसरे कंपेंडियम करने हैं। MITs में CMP के MITs सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी नंबर 1 वो कर सकते हो। इसके बाद लीगल एज की MIT करनी वो आप कर सकते हो, LPD की MIT करनी वो आप कर सकते हो। तो अब इसी के साथ साथ आपने जो मॉक्स दिए, सर मैंने 20 मॉक दिए, हर मॉक में 5 टॉपिक तो कम से कम आए थे, हर मॉक के 5 टॉपिक के हिसाब से 100 टॉपिक आपके पास ऑलरेडी हैं। इन 100 टॉपिक को आप जरूर करना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाएंगे, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर आप MCQs करो। भैया MCQs कहाँ से करें? CMP आपको 300 टॉपिक जो हम आपको दे रहे हैं ना, उनके पॉसिबल 25 से 30 क्वेश्चन भी देते हैं, तो वो CMP के बैच में सब अवेलेबल होगा, उन्हीं से आप MCQs भी कवर करोगे, पहला। दूसरा, इसके भी 50 जो टॉपिक्स हैं PDF वो फ्री अवेलेबल है, तो उनका फ्री में एक्सेस कर सकते हो, उसके आगे आप पे दे सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, आप जो मॉक्स दे रहे हैं, हर मॉक में 5 टॉपिक आते हैं, 30 कुछ MCQs आते हैं, 20 मॉक दिए तो 600 MCQs हो गए, उनको आप रिवाइज करो, आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, कंपेंडियम STIs की मार्क PDF मैंडेटरी है, और कोई सोर्स करो ना करो आपके ऊपर है। STIs मैंडेटरी है, आप क्लैट पुश करते आ रहे हो कर सकते हो, CL वीकली मंथन करते आ रहे हो कर सकते हो, बट STIs इज मैंडेटरी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद डिटेल में पढ़ना है, ऊपर ऊपर से मत पढ़ लेना, सिर्फ MCQs से मत करना। अब नोट्स मत बनाना, टाइम कम है, पॉइंटर्स लिख लो या मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, प्रिंट आउट करा लो, नोट्स बनाने में बैठना बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, रिवर्स ऑर्डर में जाना। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है, आज मान लीजिए मैं पढ़ने बैठा हूँ, तो पहले मैं अक्टूबर करूँगा, फिर मैं सितंबर, फिर मैं अगस्त, ऐसे ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाऊँगा जून तक, और जून से लेके दिसंबर तक। तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे,
ठीक है ना। अब इसके बाद टॉपिक हम आपको अभी आगे के दिन में सर इंटरनेशनल जितने भी सबमिट हुई हैं वो एक प्रॉपर लिस्ट में CMP बैच में आपको दे दूंगा, उनको आप करना। इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुए वो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। जो एक्सरसाइज होती हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है ना इंडिया और US की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, वो एक्सरसाइज में दे दूंगा। स्पोर्ट्स इवेंट, जो भी इवेंट्स हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, सारी पूरी लिस्ट आपको टॉपिक वाइज हम प्रोवाइड करेंगे। इंडिया की गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो, RBI की कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक सारी न्यूज़ एक साथ दे दूंगा। साथ में लीगल की MITs। लीगल में क्या हुआ था, 8 टॉपिक आए थे, 8 में से 3 से 4 टॉपिक तो लीगल करंट अफेयर में से आए थे। CMP लीगल के MITs आपको देगा। ये सारी चीज़ें CMP के पेड बैच में होंगे। 499 का बैच है, ज्वाइन दिस बैच एज सून एज पॉसिबल। वो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि एटलीस्ट जो फ्री मेटेरियल है आपका करंट अफेयर का वो मैं आपको भेज दूंगा। डेस्टेज की मार्क PDF सारी भेज दूंगा। और कुछ आपको लगेगा लेट मी नो। नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने क्वेरीज को। और MIT जरूर करके जाना, टाइम कम है और डोंट वेस्ट टाइम। जैसी वीडियो आप देखो, जैसी वीडियो खत्म हो, ड्रॉप अ टेक्स्ट इमीडिएटली और जस्ट गिव मी अ कॉल और कुछ कर दो। मॉक स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, अपना लास्ट मॉक स्कोर में जी भेजिए। कितने सारे बच्चे थे स्कोर स्टैग्नेंट थे 50-60 पे। हर बच्चे जो CMP बैच में मेजोरिटी 80 के स्कोर पर आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं वो बहुत जल्दी 80-90 के स्कोर पर आ जाएंगे और एग्जाम डे भी आप इतना ही स्कोर लाएंगे। और हम हर साल 250-300 बच्चों को इंग्लिश भेजते हैं, इस साल भी भेजेंगे। आप उसमें हो गया नहीं ये आपको डिसाइड करना है। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज कितने सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कोई बच्चा और कोई एस्पिरेंट जो GK को लेकर कंफ्यूज हो, आप उस बच्चे को वीडियो भेज दीजिए, वो चेक करेगा एंड ही विल बी थैंकिंग यू अगेन अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है। और आपके पास कई बच्चों को क्वेरीज आए थे कि भैया, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया मैं पंजाब डोमिसाइल से आता हूँ तो आजमल पटियाला कितने रैंक तक मिलेगा? 1300 रैंक तक मिलता है। आप एक ने पूछा था उड़ीसा डोमिसाइल से आता है। उड़ीसा 4000 रैंक तक अलॉट होता है। एक बच्चे ने पूछा था कि भैया मेरे पास OBC का रिजर्वेशन है और OBC रिजर्वेशन है तो मुझे Tier 1 NLU कहाँ तक मिल सकते हैं? GNLU देखो, NLS बेंगलोर 920 रैंक तक अलॉट हुआ था। 920 रैंक का मतलब होता है 80 मार्क्स और GNLU आपको अलॉट हो जाएगा 1800 रैंक तक, 1800 रैंक तक, उसमें 70 मार्क्स होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया मैं प्योर जनरल कैटेगरी हूँ, कोई रिजर्वेशन नहीं है, मुझे Tier 1 NLU टारगेट करना है, 500 रैंक चाहिए पड़ेगी, 85 मार्क्स आपको एग्जाम में लाने पड़ेंगे। इसके बाद टॉप 10 के लिए आपको चाहिए पड़ेंगे 1500 रैंक, एग्जाम डे 73-74 का स्कोर। एक बच्चे ने पूछा कि भैया मैं SC कैटेगरी से आता हूँ और मुझे टॉप 5-6 NLUs कितने रैंक तक मिल जाएंगे? 6000 रैंक तक मिल जाएंगे। 50 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपको अलॉट हो जाएगा। भैया मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात में GNLU आपको डोमिसाइल 2500 रैंक तक अलॉट हो जाएगा। 2500 रैंक का मतलब होता है एग्जाम डे पे 65 मार्क्स लाना। आप यूपी से देखो, यूपी में एक प्रॉब्लम है कि यूपी के जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको आमदनी में डोमिसाइल नहीं है। अगर आप EWS या OBC या कोई भी रिजर्वेशन है तब आपको आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेरी थे, आपके भी ऐसे कुछ क्वेरी है ना तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। भैया मेरा CR काफ़ी वीक है, CR के लिए मैं क्या करूँ? CR के लिए आप CR नगेट्स और GMAT मैनहट्टन करिए। RC वीक है, RC के लिए अरुण शर्मा और CMP की इंग्लिश की चेकलिस्ट करिए। किसी भी सब्जेक्ट की अगर चेकलिस्ट आपके पास नहीं है, हर सब्जेक्ट की कुछ मेटेरियल मैंने दिए है तो मुझे टेक्स्ट करना व्हाट्सएप, आई सेंड टू। सर मेरा मॉक का सीक्वेंस फाइनल नहीं हो पा रहा है, करेंटली आई एम फॉलोइंग दिस सीक्वेंस, मैथ्स, GK, लीगल, RC, CR, मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लीव हो जाते हैं और मैं टोटल सिर्फ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। ये मॉक का सीक्वेंस गलत है आपका मॉक का सीक्वेंस आप फॉलो करिए, लीगल, RC, GK, CR मैथ्स, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। भैया मॉक की मैं डेली मॉक देना चाहता हूँ, मत दो। कोई कोचिंग अगर आपको कहे, कोई फैकल्टी आपको कहे डेली मॉक देना, मत दो, एग्जॉस्ट नहीं होना हमारे लिए। वीक के 3 मॉक। लास्ट क्वेरी है कि सर आगे जितना टाइम बचा है क्लैट में मुझे टोटल कितने मॉक्स देना चाहिए? तो अगर आप हर दूसरे दिन आपको मॉक देना, वीक में 3 मॉक देना है। 1 वीक बचा है 3 मॉक दो, 2 वीक बचे हैं 6 मॉक दो, 3 वीक बचे हैं 9 मॉक, 1 महीना बचा है 12, 13, 14 मॉक। दैट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो and hit the bell icon so that you get a notification whenever I post this video. Hope this session was helpful. You can just mark me out of this. Okay, but you can mark me out of 5 out of 10 or whatever works for you. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you soon in the next session. Bye bye, guys.